बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मसीहानिक कांग्रीगेशन की तरफ से मोहतरम जनाब शहरयार गिल साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये खाकसार ज़फ़र इकबाल मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से आज हम एक अहम मौजू पर अपना मुश्तरका मौक़िफ़ देने के लिए हाज़िर हुए हैं और वो मौजू है कि क्या बारी ताला गुनाह कर सकता है, क्या उसमें अमकान गुनाह मौजूद है या नहीं। हमने मुनासिब जाना कि इस अहम मौजू पर एक मुश्तरका जो है हमारा लाहा अमल, हम नज़रियाती तौर पर भी हम इस मसले पर हम आहंग हैं, दीनी तौर पर भी हम आहंग हैं, तो क्यों ना इस मसले पर हम एक मुश्तरका बयान जो है वो जारी करें। तो सबसे पहले मैं मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान शहरयार गिल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना मौक़िफ़ बयान फरमाएँ। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब। और ये जो मौजू जिस पर हम आज बात करने को हैं, ये कराची में वाक़या दरपेश आया और उसी को लेकर ये वीडियो का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ स्कॉलर जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। हमने मुनासिब जाना कि हम एक प्लेटफार्म पर आएँ और लोगों को बता सकें कि मुस्लिम मसीही मकालमा और मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान इस बारे में अपना क्या ईमान रखती है और अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। अभी आपके सामने मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूंगा और आज का जो हमारा मज़मून होगा बाइबल के मुताबिक यहोवा इसराइल का क़ुद्दूस इम्कान गुनाह से पाक है। ये हमारा ईमान है और ये मुश्तरका ईमान है मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान का, मुस्लिम मसीह मकालमा का। और इसको देखने के लिए हम जो है वो इसकी दलील जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, क्योंकि जब तक हम बाइबल मुक़द्दस को नहीं जानते तो हम इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूँगा, बगौर सुनिएगा। मुकाशफा 15 बाब और उसकी 4 आयत मुबारका में हम पढ़ते हैं कि यहोवा हमारा खुदा ऐसा क़ुद्दूस है जैसा दूसरा नहीं है। ए खुदावन, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ़ तू ही है क़ुद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के नाम के काम ज़ाहिर हो गए। ज़बूर 99 जब हम पढ़ते हैं और उसकी 5 आयत मुबारका में कुछ यूँ मरकूम है, तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो, वो क़ुद्दूस है, यानी कि वो पाक है। तौरात में जब हम अहबार की किताब 22 बाब और उसकी 32 आयत मुबारका को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, यहोवा हमारा खुदा फरमाता है कि तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान ज़रूर ही पाक माना जाऊँगा। मैं खुदावन मुक़द्दस करने वाला हूँ। नाज़रीन व सामीन, यहोवा हमारे खुदा इसराइल के क़ुद्दूस खालिक़ कायनात की ज़ात अक़दस हर तरह के नुक्स, ऐब और इम्कान गुनाह से यकसर पाक है। ज़ात यहोवा में इम्कान गुनाह हरगिज़ मौजूद ही नहीं। यहोवा बारी ताला गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह भला है और पाक है और कोई दूसरा उसकी मानिद है ही नहीं। यहोवा की ज़ात पाक में इम्कान गुनाह मुमकिन ही नहीं और ना ही कभी गुनाह करने से कोई ज़ात कादर और लामहदूद हो सकती है, बल्कि इम्कान गुनाह से कोई ज़ात नापाक और अपने मकाम से गिरी हुई और अपने जौहर में मखलूत और मुनक़िसम साबित होती है। और जिस ज़ात में इम्कान गुनाह मौजूद हो और वह ज़ात गुनाह ना करे तो ऐसी ज़ात फिर अपने जौहर के कामिल इजहार से हमेशा कासिर रहती है और यूँ कासिर
साबित होती है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक यहोवा हमारा खुदा ज़ाते पाक कामिल है और हर एक के साथ भलाई करता है। ज़बूर 100 और उसकी 5 आयत मुबारक हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, वो उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। देखिए ज़बूर 145 आयत 9। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। यही मेरा आज का मौक़िफ़ था। आगे हम ज़फ़र भाई के साथ जारी रखेंगे, वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जी ज़फ़र भाई। बहुत शुक्रिया शहरयार भाई। पिछले दिनों मोहतरम जनाब आफ्ताब अनवर भाई कराची तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ एक पास्टर साहब ने दौरान मुलाकात ये ख्याल ज़ाहिर किया कि रब्बुल इज़्ज़त यहोवा गुनाह कर सकता है। इस पर उन्होंने उसी रोज़ वहीं कराची में सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर सबको इस बिदती फ़िक्र से आगाह कर दिया। खाकसार ने वहाँ से नकल करके 2 पोस्टें लगाईं और इस अहम मौजू पर बहसियत तालिब इल्म मसीही बरादरी से इसका मौक़िफ़ जानना चाहा। बहुत से मसीही दोस्तों ने इस राय को खुदा की शान के मुनाफी जाना और खुदा की शान के मुनाफी करार दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि मज़कूरा पास्टर साहब का नाम नहीं लिया जा रहा। मोहतरम वकार आर्यन साहब जो शरीके महफिल थे, वो भी मेरी वाल पर तशरीफ़ लाए और 2 अहम तरीन बातें कहीं। अव्वलन उन्होंने तस्दीक की कि इस मुलाकात में वो शामिल थे और पास्टर साहब ने वाकया ही इस राय का इजहार किया था। सानियन बड़े तकब्बर से उन्होंने इरशाद फरमाया कि वो खुद भी इस राय के हक़ में हैं, चूँकि बहुत से अहले इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इब्रानी इसम यहोवा मुबारक से नावाकिफ़ हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी राय देने के लिए यहोवा के साथ साथ अल्लाह ताला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, ताकि उनकी राय में किसी को कोई इबहाम बाकी ना रहे। यानी उन्होंने हर चीज़ को वाज़े क्रिस्टल की तरह क्लियर कर दिया कि अल्लाह ताला या यहोवा पाक गुनाह कर सकता है। ये एक नाजुक सूरत हाल थी कि मसीही सफ़ों से पहली बार ऐसी बात सुनने को मिली थी। ये सब तो हो रहा था, लेकिन इस बाबत कलीसियाई क़यादत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा था कि लोगों की इनफरादी राय की कलीसिया की राय के कहीं बरअक्स ही ना हो और मज़कूरा पास्टर साहब और वकार आर्यन साहब ठीक कह रहे हों। इस पर खाकसार ने एक वीडियो बयान के ज़रिए कलीसियाई क़यादत से एक बार फिर इसका मौक़िफ़ जानने की इस्तदा की। इस ज़मन में मेरी मोहतरम जनाब शफीक कमल साहब से टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई। मैं मोहतरम शफीक कमल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अपील का मुस्बत जवाब दिया और CDA के एक रुकन जनाब थामस मसीह साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया और मज़कूरा ख्याल की अलल अलान तरदीद कर दी। इससे ये खदशा तो दम तोड़ गए कि इन्हें ऐसी कि इस राय को कलीसियाई हमायत हासिल है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि वकार आर्यन साहब के इस राय पर पास्टर साहब की हमायत में बयान जारी करने से कुछ सवालात उठ खड़े हुए। कलीसियाई तरदीद सामने आने के बाद वो अपनी राय में अकेले रह गए हैं और लाजमी है कि वो अपने इस ईमान के खुदा गुनाह कर सकता है कि बिब्लिकल बुनियाद बता दें। उन्हें यह भी वाज़ेह करना चाहिए कि क्या अब भी वो वही राय रखते हैं या इससे अब दस्तबरदार हो चुके हैं। वो अब ये कहने की पोजीशन में नहीं रहे कि ये इनका ज़ाती मामला है, क्योंकि
सोशल मीडिया पर अपना मौक़िफ़ देने के बाद वो खुद ही इसे पब्लिक कर चुके हैं, और जो बात पब्लिक में आ जाए इसके मुतल्लकात की वजाहत मुतल्लका फ़र्द की ज़िम्मेदारी बन जाती है। बस पब्लिक के खदशात को दूर करना अब इनकी ज़िम्मेदारी ठहरी। अगर वो ये ज़िम्मेदारी निभाने से कासर रहते हैं तो लामहला ये तासर ज़ोर पकड़ लेगा कि मसीही दुनिया ईमान के मामले में किसी असूल पर अमल की मुकल्लफ नहीं है, और हर फर्द जब चाहे किसी भी ख्याल को अपने ईमान का हिस्सा बना सकता है। अब कुछ तबसरा मोहतरम थॉमस मसीह साहब के वीडियो बयान पर भी करना चाहूँगा। नंबर 1, वीडियो में भी और मेरी पोस्ट पर भी मसीही दोस्तों की तरफ से बार बार ये बात की गई कि मज़कूरा पादरी साहब का नाम सामने क्यों नहीं लिया जा रहा। अर्ज़ ये है कि इसे फ़र्द वाहद की राय के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्ट्राइन के तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद तलब की गई थी, और इस सूरत में नाम ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था बल्कि नज़रिया या तालीम की सदाकत जानना ज़्यादा अहम था। जब मोहतरम शहरयार साहब और वकार आर्यन साहब ने इस बात की शहादत दे दी कि वाकई ही ऐसी बात कही गई है, तो फिर नाम बताना गैर अहम हो गया। नाम लेने से क्या होता? असल मामला तो नज़रियात का था। जो साहब इन पास्टर साहब का नाम जानने के ख्वाह हैं वो इन साहबान से पूछ लें। नंबर 2, कलीसिया ने आला सतह पर ऐसे ख्याल की तरदीद करके सिर्फ एक फ़र्द की तरदीद नहीं की है बल्कि एक गलत नज़रिया को जड़ से अखाड़ फेंका है। उम्मीद है कि अब यह बिदती तालीम कलीसियाई सफ़ों में राह नहीं पा सकेगी। इसके लिए हम क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी और मोहतरम शफीक कमल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 3, थॉमस साहब ने वीडियो का अनवान ही रखा है ज़फ़र इकबाल को जवाब। ये अनवान कतन मुनासिब नहीं था। आप अगर इसका अनवान एक गलत ख्याल की तरदीद रखते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आप मसीही सफ़ों में उठने वाली एक गलत आवाज़ की तरदीद कर रहे थे, ना कि ज़फ़र इकबाल की। नंबर 4, थॉमस साहब ने खामखा किसी इस्लामी फ़िरका की बात छेड़ दी कि वो भी ऐसा ही ख्याल रखता है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वो किसी मुफ्ती साहब से पूछे गए सवाल को अपनी दलील बना बैठे हैं, और ये अंदाज इल्मी ख़यानत के ज़ुमरे में आता है। मुफ्ती साहब ने अपने जवाब में ऐसी किसी सोच को सरीहन गुमराही करार देकर जवाब लिखा था, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। मोहतरम सुहेल सिद्दीकी साहब ने इस पर बाकायदा पोस्ट लगाकर सूरत हाल वाज़े की थी। वो पोस्ट अब भी मोहतरम सुहेल सिद्दीकी साहब की वाल पर मौजूद है, उन्हें चाहिए कि वहाँ पर जाकर उसका मुताला फरमाएं। लगता है कि मसीही एपोलोजिस्ट इस्लाम पर तनकीद करना अपना फ़र्ज़ मनसबी जानते हैं, चाहे इसका मौका हो या ना हो। यहाँ अहले इस्लाम के किसी ऐसे ख्याल को ज़ेरे बहस लाना ही एक गलत फेल था, क्योंकि यहाँ गुफ्तगू मसीही सफ़ों से उठने वाली एक गलत आवाज़ पर कलीसियाई मौक़िफ़ की हो रही थी, ना कि दो मज़ाहब के तकाबल की बात हो रही थी। न जाने हमारे मसीही एपोलोजिस्ट कब इस गलत रवश से बाहर निकलेंगे। अगर उन्हें कोई ऐसा ख्याल सता भी रहा था तो लाजम था कि वो इस पर अलग से पोस्ट लगाते या वीडियो बनाते और अहले इस्लाम से जवाब तलब करते। बहरहाल इस वीडियो में ऐसा बयान दुरुस्त नहीं था। बफर्ज़े महाल अगर कोई ऐसी बात कोई इस्लामी फ़िरका मान भी रहा था तो इसका आपको क्या फ़ायदा होता? आप जब ऐसे किसी ख्याल को रद्द कर रहे हैं तो इस फ़िरका या ग्रोह का रद्द तो खुद ब खुद ही हो गया। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात आपके मफीद मतलब कैसे होती जिसका आपने जिक्र किया।
और जब मुफीद मतलब थी ही नहीं तो फिर इसका फजूल जिक्र क्यों किया। नंबर 5, वो अहले इस्लाम की जानब एक गलत बात मंसूब करते हुए ये भी भूल गए कि किसी एक फ़िरका की बात दूसरे फ़िरका के लिए हुज्जत नहीं हुआ करती। ऐसी सूरत में तो हम इन पर उंगली रख सकते हैं कि वो तसलीस को अपने अकीदे का बुनियादी जुज़्व मानते हैं, जबकि मसीहानिक्स और यूनिटेरियन तसलीस का इनकार करते हैं, हालांकि सभी मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकार होने के मुद्दई हैं। क्या इनका तसलीस से इनकार अहले तसलीस के लिए हुज्जत है? अहले तसलीस इसका जो भी जवाब दें वही जवाब हमारी तरफ से अपनी गलत तनकीद का भी समझ लें। नंबर 6, एक बात यह कहना चाहूंगा कि वकार आर्यन साहब ने थॉमस मसीह साहब की वीडियो शेयर करके ये तासर देने की कोशिश की है कि जफर इकबाल को मसीही बिरादरी ने जवाब दे दिया। ये बात गुमराह कुन और हकीकत से फरार है। असल हकीकत यह है कि इस वीडियो के ज़रिए ना तो वकार आर्यन साहब का मौक़िफ़ सामने आया है और ना ही जवाब जफर इकबाल को दिया गया, बल्कि हुआ यह है कि मसीही बिरादरी ने मज़कूरा पास्टर साहब और वकार आर्यन साहब के खुदा के मुतल्लिक़ नाज़ेबा और गलत ख्यालात की बबांगे दोहल तरदीद की है। इस वीडियो के आने के बाद खुद वकार आर्यन साहब को चाहिए था कि वो अपना अलग से मौक़िफ़ देते, क्योंकि ये मौक़िफ़ तो CDA का है, वकार आर्यन साहब का तो है ही नहीं। बल्कि ये वीडियो जो उन्होंने शेयर की है इसमें तो उनकी भी तरदीद कर दी गई है। इससे इत्तफाक करके गोया उन्होंने अपनी गलती को अलान तस्लीम कर लिया, लेकिन इसका अजहार करने में अलबत्ता खिफ़त और शर्मिंदगी महसूस की। यही वजह है कि वह अपनी गलती तस्लीम करने की जुर्रत नहीं कर सके। दर हकीकत ये मसला ज़ेरे बहस नहीं है कि जफर इकबाल की तशफ़ी कर दी गई, बल्कि ये है कि रब्बुल इज़्ज़त यहोवा या अल्लाह ताला की निस्बत अमकाने गुनाह का अकरार करने और इसकी कलीसियाई तरदीद के बाद वकार आर्यन साहब कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों की तायद वो बढ़ चढ़ कर रहे थे उन्हें तो वकार आर्यन समेत अपने ही सफ़ों में रद्द कर दिया गया है। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के बाद कलीसियाई सफ़ों से कोई मुस्बत राय का या कोई मुस्बत रद्द अमल सामने आएगा। जज़ाकल्लाह।